गाइस, छठ पूजा वाले ब्लॉग के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। यहाँ पर आपने देखा था कि पहले पार्ट में कि किस तरीके से संध्या अर्घ जो है वो हम लोग लेकर गए थे और उसके बाद का जो पोर्शन है वो बाकी था। तो वहाँ पर मैंने छोटे-छोटे क्लिप बनाए हुए हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये छत है और छत पे चूँकि लाइट वाइट उतना था नहीं, सो छत पे जो हम हाथी-वाती लेकर जाते हैं उसको छत पर सजाया जाता है और उसके बाद ईख वगैरह लगाकर, दिया वगैरह जलाकर, ये आप देख सकते हो इतनी सुंदर तरीके से इसे बनाया जाता है। और यहाँ पर जो औरतें हैं वो गीत वगैरह गाती हैं और यहाँ पर इस तरीके से ये पूजा देखने के लिए मिलता है। फिर यही जो ईंख है और यही जो हाथी है ये फिर सुबह वाले घाट पर बाकायदा लेकर जाया जाता है और वहाँ पर भी इसी तरीके से इसे सेट किया जाता है, सजाया जाता है और इसके बाद फिर इस तरीके से पूजा होती है। तो यहाँ पर ये पूरी तरीके से सेट हो गया। इसके बाद हमने यहाँ पर थोड़ा सा छोटा सा हवन किया, सबने फिर भगवान जी को प्रणाम किया और इसके बाद मैं यहाँ से सीधा निकल गई चाचू के घर पे, जो वहाँ से थोड़े ही डिस्टेंस पे था। इसके बाद क्या था, चाचू मेरे लिए चाय बना रहे थे, फिर उन्होंने मेरे लिए खाना भी पकाया और मुझे चाचू के हाथ का खाना बहुत पसंद है। चाचू ने मेरे लिए गोभी की सब्ज़ी, आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई, चावल बनाया और यहाँ पर वो मेरे लिए चाय भी बना चुके थे। तो मैंने चाय वाय पी ली। उसके बाद हम चाचू से बैठकर बात कर रहे थे। रात को फिर चाचू ने मेरे लिए खाना निकाला, चावल, आलू और गोभी की सब्ज़ी, जो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब बनी थी। अपने हाथ की सब्ज़ी की बात तो अलग होती है, लेकिन चाचू बहुत ही ज़्यादा टेस्टी खाना बनाते हैं। खावा लिया, उसके बाद रात को सोए नहीं। फिर हम सुबह-सुबह ही, आप देखो लाइट है और अंधेरा भी है, यानी सुबह का घाट का समय हो चुका है। दूसरे वाले घर पे गए तो वहाँ पर भी खाना बनाने का प्रोग्राम चल रहा था। बैंगन काटे गए, गोभी वगैरह जो है वो छीली गई थी और इसके बाद ये सुबह का घाट जो है तैयार हो रहा था जब हम गए। वहाँ पर भी जाकर हाथी वगैरह सजाया गया, हाथ में ईख रखा हुआ था और ईख वगैरह भी जो है वहाँ पर सेट किया जा रहा था ताकि सुबह का घाट जो है तैयार कर लिया जाए। तो यहाँ पर भी जैसा कि आपने देखा कि जिस तरीके से छत पर सजाया गया था, यहाँ पर घाट पर भी इस तरीके से सजाकर हाथी को ईख वगैरह लगाकर यहाँ पर दिया वगैरह जो है जलाया जा रहा है ताकि ये भी बहुत ज़्यादा सुंदर दिखे। और ठीक ये व्रती लोग जो भी पानी में आने वाले रहते हैं उससे ठीक पहले ये सारा कुछ किया जाता है। हाथी वाती जल जाने के बाद ये रही मेरी चाची और उनके पीछे और जो 2 लोग जो व्रत किए हुए हैं वो लोग हैं और हम सब चले गए घाट की तरफ, क्योंकि अब हो चुका था टाइम और 1 घंटे तो पानी में खड़ा होना ही पड़ता है जब तक सूरज उग नहीं जाते। यहाँ पर सारे व्रती लोग आ चुके हैं और ये एकदम सुबह का समय है। तकरीबन आपको बता दें कि हम लोग 5 बजे गए, घाट पर गए हुए थे और आजकल सुबह लेट होती है, तो हम गए वहाँ पर घाट पर और ये सारा इंतज़ाम आप देख सकते हो कि सारे व्रती लोग जो है यहाँ पर खड़े हैं और पूजा जो है वो कर रहे हैं। इसके बाद सब 1 घंटे पानी में खड़े रहे और वो इंतज़ार करते रहे ताकि यहाँ पर जो है सुबह हो जाए और उसके बाद वो आगे का काम जो है कर सके। तो यहाँ पर गाना-वाना, गीत-वीत होता है, कुछ लोग ऐसे नॉर्मल गाना बजा लेते हैं और अगरबत्ती वगैरह जला कर रखते हैं। जो जिस तरीके से जो सारा प्रोसेस शाम को हुआ था, सेम प्रोसेस जो है सुबह में भी किया जाता है। यहाँ पर अब सूरज भगवान धीरे-धीरे उदय होने लगे थे और यहाँ पर जो भी व्रत लोग थे वो लोग इंतज़ार कर रहे थे कि जल्दी भगवान उदय हुए और उसके बाद सभी ने भगवान को प्रणाम किया, प्रसाद का दोहरा वगैरह पानी में लगाया और इसके बाद जैसा कि आप देख सकते हो कि पानी से अब बाहर आने का समय ऑलरेडी हो चुका था। तो वो पानी से बाहर भी अब जस्ट आने ही वाले थे। तो यहाँ पर जितने लोग भी हैं वही सेम जो प्रोसेस है रिपीट होता है, माथा में सिंदूर लगाने का एंड एवरीथिंग। और इसके बाद फिर मैं वहाँ से निकल गई और आ गई ऑफ़िस। यहाँ पर आप मेरा चेहरा देख सकते हो क्योंकि मेरी नींद नहीं हुई थी और मैं एकदम आलू की तरह दिख रही हूँ, लेकिन मैं ऑफ़िस आ गई क्योंकि मेरा वर्किंग था। सो अब मैं काम करने वाली हूँ। बाय बाय।